तो एक तो टॉस जीतने के बाद गलत फैसला, जिसका रोहित शर्मा ने कहा कि हाँ गलती होगी हमसे, और फिर मेरे ख्याल में जो दूसरा प्लेइंग 11 में ब्लंडर किया है वहां पे भी एक और फास्ट बॉलर, टोटल देखें 32 विकेटें गिरी हैं, तो 32 में से 22 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं, एंड इंडिया वेंट विद 3 स्पिनर्स, और आज भी देखें ना, और 2 फास्ट बॉलर। आज भी देखिए कि आपने जो प्रेशर डाला है ऊपर से, वो तो फास्ट बॉलर्स नहीं डाला। जैसे स्पिनर्स आए हैं, जडेजा आया, रन्स लीक होना शुरू हो गए, कुलदीप यादव आया, उसको भी छक्का भी पड़ा, और बाकी मतलब रन्स लीक होना शुरू हो गए, प्रेशर वैसा मेंटेन ही नहीं कर सका इंडिया। और यही कहानी रही है पूरे मैच की, पूरे मैच में उस तरह का प्रेशर कोई मेंटेन ही नहीं हो सका, और फास्ट बॉलर की एक कड़ी बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई, बहुत शिद्दत से। और बेहतर होता कि एक और फास्ट बॉलर्स को लेके उतरते बीच में। और आज भी 8 ओवर और 7 ओवर का स्पेल, ऊपर से 15 ओवर, मतलब इट्स नॉट इजी फॉर द फास्ट बॉलर कितने ओवर करवाए। लेकिन बुमराह ने बहुत कोशिश की, सिराज भी बीच में ठीक था, लेकिन विकेटें जो है वो बुमराह ने ली, दोनों विकेटें जो गिनी हैं। तो अब एक बॉलर जाहिर है कि कितना, कोई मशीन तो नहीं है, अब वहां पे क्या 15-15 या 20-20 ओवर, और इतने इतने ओवर करने के बाद फिर भी जैसे ही ब्रेक आता है या वो हटते, तो रन्स इसी तरह ही आ रहे थे जैसे स्पिनर्स के खिलाफ आए। तो काफी ये ब्लंडर हुआ है इंडिया से प्लेइंग 11 पे। चलो ठीक है, जब इतने इतने सालों के बाद आए, कई लोग बोलते हैं जब काफी हार्श हो जाते हैं इंडिया जब हारता है तो समटाइम्स, लेकिन ये बेसिक सी जो मिस्टेक्स थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उनकी वजह से इंडिया को ये मैच कॉस्ट किया। पहला प्लेइंग 11, दूसरा टॉस, टॉस का फैसला, और तीसरा जो है कि ये जो सबसे बड़ा, आज भी देखिए ना ओवरकास्ट कंडीशन थी, 5वें दिन की पिच थी, चलो ठीक है, बॉल उतना आज भी इतना प्ले एंड मिस बुमराह की बॉल पे, तो करते करते उसने 2 विकेटें निकाली हैं। तो बात करने का मकसद है कि इतना कोलैप्स जो है वो जायज नहीं है। टीम इंडिया इतनी अच्छी और शानदार टीम है कि उनका कोलैप्स भी फिर उनके जो शायान शान होना चाहिए, जैसी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, तो फिर इस तरह का कोलैप्स अच्छा नहीं होता कि 36 पे 46 पे इतना अच्छा फाइट बैक किया, कम बैक किया, उसको ओवरकम किया, फिर दोबारा कोलैप्स। तो ये मजाक तो नहीं चल रहा, एक मैच में कितनी बार कोलैप्स होना है। पहली बारी का तो चलो ठीक है, एक गंदा सेशन था, गंदा दिन था, कहानी खत्म हो गई, हो गया, हो जाता है। लेकिन दूसरे में जो हुआ है, Hats off to New Zealand. They were down and out. Their body language, their faces were telling the situation, where the pitch is showing the exact picture, but they never lose hope. Indian batters completely helped New Zealand cause, their captain, and that collapse, वो 46 वाला collapse बचत होगी, लेकिन वो जो collapse हुआ ना, उसने कमर तोड़। देखें, आई एम वेरी हैप्पी का रिजल्ट है, इररिस्पेक्टिव इंडिया के खिलाफ है, लेकिन देखिए अगर यहाँ बारिश हो जाती ना, तो वो तशनगी रहा, शायद हम जीत जाते, शायद हम ये कर देते। अच्छा हुआ है कि मैच का रिजल्ट आया। पुणे में 24 तारीख को है, फिर वेंकटे में, मुंबई में। पुणे और वेंकटे आपको पता है सिस्टर सिटीज हैं, करीब करीब ही हैं। तो मौसम साहब बहुत अच्छा हुआ, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट आया, आई ओपनर है। ये जो आसमान पे चढ़ जाते हैं ना, उन्हें ये जमीन देखें। इंडियन बॉलिंग बैडली फ्लॉप्ड इन दिस टेस्ट मैच। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं यार, ठीक है आप 46 पे आउट हुए तो 356 आपने 356 की लीड भी तो आप ही ने कराई, 400 प्लस आप ही ने करवाया ना। ये कैसी बॉलिंग की आपने, कोई बंदा नहीं बोलेगा इस पे, सिवाय बुमराह के मुझे कोई बॉलर नजर नहीं आया। ठीक है मार पड़ी है, अपना 3-3 विकेटें ली हैं, जडेजा ने भी ली, कुलदीप ने भी ली, फलाने ने भी ली, एक अश्विन ने ली, एक 2 सिराज ने ले ली, लेकिन मोहसिन साहब बॉलिंग ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया। एक तो वहां पे डिसअपॉइंट किया जब साउथी और रविंद्रा से आपने देखो 125 रन की पार्टनरशिप वहां पे हुई। उसके बाद देखें इंडियन बैटिंग की, अगर आप वापस आए इतना, अब मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया एक इनिंग्स और 150 रन से हार जाता ना, 200 रन से, मुझे इतना गुस्सा ना आता। मैं आपको सही बताऊं, इतना जबरदस्त कम बैक करने के बाद, इतना जबरदस्त कम बैक करने के बाद इस तरह प्लेट में रख के, मतलब वो देखें रोहित शर्मा की चेहरा, विराट कोहली का चेहरा, मतलब दे डोंट डिजर्व टू एंड अप ऑन लूजिंग एंड। मोहसिन साहब ये 150 रन होते। अब देखिए अश्विन ने आया, बेशक उसे चौका पड़ा है वो स्विच हिट का, लेकिन अश्विन की बॉल में कितना टर्न हो रहा था, मुझे ये नहीं समझ आई उसे लेट क्यों। फिर बुमराह, अगर आप मुझसे वन वर्ड पूछे दूसरी इनिंग में, सिवाय बुमराह के किसी से बॉल ही नहीं हुए।
वो बीट करना कोई कमाल नहीं है, बीट तो आप 500 दफा करेंगे ना, आप विकेट देखो लेना फिर राहुल जैसे आउट हुआ, बल्ला अपने में छुपा के निकाल ले तो सही, नजर तो आए, पता तो चले। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। आपको पता कंपटीशन इतना इंडियन टीम में, आपको तो हर इनिंग्स ऐसे खेलनी पड़ती है जैसे लास्ट है, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं प्लेयर्स। इंडियन टीम ने, उनके सिस्टम ने प्लेयर्स इतने के बना लिए, जरा से एक दो इनिंग्सें खराब होती हैं, मैचेस खराब होते हैं, ठक करके दूसरा प्लेयर आ जाता है। अब सरफराज कैसे बाहर निकलेगा? अगले टेस्ट मैच में गिल फिट हो गया तो मुझे एक बात बताएं, तो किसकी बारी आएगी? कौन बाहर होगा? तो जब आप खेलते हैं, फिर ओपनर भी है, नया बॉल है, खेले। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने जो शॉट खेली है, वो आप इतना थोड़ा ऊपर से मारो, फील्डर ऊपर है, ऐशवन अनलकी रहा, नीचे रह गया बॉल। लेकिन मेरा सरफराज के लिए ये भी है कि अब मिड ऑर्डर है, नया बॉल खेलना पड़ना ही है दूसरा, तो उसकी आप तैयारी करें। हर चीज़ कंप्लीट है। थोड़ा शेकी नज़र आया, बल्ला निकल रहा है, जैसे आउट हुआ वो आउट होने वाला नहीं था। 200 करता तो कितना बड़ा प्लेयर बनना था, कितनी बड़ी इनिंग्स होनी थी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते कि आप अपनी टीम को बचा लो, मुश्किल से निकाल के ले जाओ। और आने वाले जो बैट्समैन हैं वो इतने कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। तो इसलिए आप जो टाइम मिले, तो आप अपने मिड ऑर्डर की सारी स्किल करके, परफॉर्म सारी प्रैक्टिस करके, तो नए बॉल के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो खेलने नहीं बॉल। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा मज़ा आया इसका 150 देखने का, मज़ा आया इसकी अप्रोच का, पैशन, शॉट सिलेक्शन, हर चीज़। लेकिन ये भी चीज़ साथ डेवलप कर ले कि दूसरा बॉल जब नया आए तो उसको मैंने कैसे टैकल करना, कैसे खेलना। ऐसे शेकी नहीं खेलना जैसे आज खेल रहा था जब नया बॉल आया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने आखिरकार इंडिया को इंडिया में टेस्ट मैच में हरा ही दिया। ये न्यूजीलैंड की 1988 के बाद इंडिया में टेस्ट मैच खेलते हुए पहली जीत है दोस्तों। इंडिया को पहली पारी में 46 पर ऑल आउट करने के बाद उन्हें ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो ये मैच जीत जाएंगे, और एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट इंडिया ने जो अपनी दूसरी पारी में लगाया, उसकी वजह से ये न्यूजीलैंड को 107 रन का लक्ष्य देने में कामयाब तो रहे, लेकिन वो रन काफ़ी साबित नहीं हुए दोस्तों। इस हार का ठीकरा जो है ज़्यादातर इंडिया की ख़राब बैटिंग पर फोड़ा जाएगा, उन पर ही जाना चाहिए। और स्पेशली जो इंडिया के बैटर केएल राहुल, जडेजा, इनकी अश्विन, चलिए ऑलराउंडर ही माना जाएगा, लेकिन केएल राहुल के बल्ले से दोस्तों बिल्कुल भी रन नहीं आए दोनों पारियों में। और अगले मैच में केएल राहुल की जगह पर सवाल और निशान खड़े हो गए हैं। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को भी बोलने का मौका मिल गया है। उन्होंने भी भारत की गलतियाँ गिनानी शुरू कर दी हैं कि इंडिया ने कोलैप्स किया पहली पारी में 46 पर ऑल आउट होने के बाद। इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में कोलैप्स किया इंडिया ने, और फिर इंडिया ने सबसे बड़ा जो गलत फैसला किया इस मैच में वो था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना, जिसके कारण वो सिर्फ 46 रनों पर ऑल आउट हो गए, जबकि कंडीशंस ओवरकास्ट थी और न्यूजीलैंड के पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स थे कि वो इन कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते थे। भारत ने 3 स्पिनर्स खिलाए थे इस मैच में। इसकी भी पाक मीडिया ने आलोचना की है कि 3 स्पिनर इस ट्रैक पर खिलाना सही नहीं था। यहाँ पर 3 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे और 2 स्पिनर खिलाने चाहिए थे, जिसकी वजह से विकेट निकालना फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मौका मिलता। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंडिया अपनी टीम में क्या बदलाव करता है, किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाएगा।